मेरा ये ख्याल था कि शायद आपका क्वेश्चन सियासी होगा, लेकिन ये लीगल इश्यूज़ है। यस, 51D नहीं है, 51E है, और हम बड़े विजिलेंट है कि क्या रिक्वायरमेंट है उसके। लेकिन देखो, सो पार जितनी भी लॉ की इंटरप्रिटेशन की गई वो हमारे खिलाफ ही उन्होंने दी है, लेकिन कानून में इस बात की कतन नहीं है। ये सिर्फ रूल्स में एक आया है कि पॉलिटिकल पार्टी का मकसद वही है। पॉलिटिकल पार्टी मीन्स जिसको निशान अलाट हुआ। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हम इलेक्शन कमीशन से इसलिए इत्तदा करते हैं कि अगर इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया है और मैं वो पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामान में मौजूद है और मैं उनको नहीं लाइक माइंडेड हूँ उनका, और मैं और पार्टी को ज्वाइन करता हूँ, होता ये कि इलेक्शन कमीशन अब इसके बाद स्ट्रेंथ दिखाएगा कि 266 सीटों में से कितने पॉलिटिकल पार्टी ने सीटें ली है। इसलिए जब वो स्ट्रेंथ निकलेगा तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की भी स्ट्रेंथ निकलेगा, और उसके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उसके मुताबिक सीट जानी चाहिए। ये इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन, इसको हम कहते हैं पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन। आप पर्पस को देखे आप उसको लिबरल इंटरप्रेट करें, तो ये इंटरप्रिटेशन है। इंशाल्लाह ताला नथिंग टू वरी, इंशाल्लाह विल गेट आप मुझसे कुछ कर जी। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी दांधी हुई है वो सब दुनिया ने देखी है। बाद में जो लिस्टें चेंज हुई है और जो फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, उसके मुतालिक रिलेटेड कोई भी एविडेंस आ जाता है, वो जहां से भी आ जाए और जो भी उसमें इन्वॉल्व हो उसके तह तक जाना चाहिए। देखो, ये पब्लिक मैंडेट का इशू है, और किसी भी सूरत, किसी भी इलेक्शन में किसी भी किस्म की धांधली और रिगिंग किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। तो हम इंक्वायरी का पहले मुतालबा कर चुके हैं। बिल्कुल ये भी उसको एड करें, जहां से भी हुआ जो लोग इन्वॉल्व है वो सामने आने चाहिए। नहीं, इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि देखो, सरकमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं। अवाम, द पीपल हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट। उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि अब इलेक्शन कमीशन को भी लिहाज करना चाहिए। ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी कानूनी हक़ हमें मिल जाएगा। दूसरी बात है, हमने किसी फैसले में चेंजेस नहीं की। हमारी पहले से बात चल रही थी, और अल्लामा साहब के हम बड़े मशहूर है, उनकी तशरीफ़ आवरी से हमें बड़ा आनर मिला है, उनके आने से और उनकी टीम के आने से। और हमारे, जिस तरह उन्होंने कहा है, फरमाया है, हम अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं, हम इनके पास सीट है, हमने इनको सपोर्ट भी किया है, और इंशाल्लाह ताला हमारा सपोर्ट वक्त होगा। ये हम सब ने मिल करके, इसलिए तो इकट्ठे सारे बैठे हैं, तो हमने कोई फैसला चेंज नहीं कि सारे अंडर कंसिडरेशन है, तो इसलिए ये फैसला किया गया। एक मिनट, ये एक पहले जो भी बातें होती रही हैं, ये एक मुश्तरका फैसला है, मुश्तरका कंसेंसस के साथ फैसला है, ठीक है। लिहाजा इसको इसी तरह से देखें। पहली बार हम बैठ के हमने ये फैसला किया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कंसेंसस के साथ हुआ है। इसमें किसी किस्म का कोई मसला, ना किसी का प्रेशर है, ना किसी का दबाव है, ये हमारा मसला है। छोड़ें उनको, एक फिरका वराना बातों को छोड़ें, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के फर्जंद हैं और हम इकट्ठे हैं। यार एक मिनट भाई, टिक्का सानी साहब को बोलने थे, आपका नहीं देते, आपको देते। में आपने जमा करवाए। अच्छा, वो जो लिस्ट थी खवातीन की रिजर्व सीटों वाली, वो क्यों नहीं जमा करवा सके? तो भाई कहते हैं कि आपको शायद लूज ना करनी पड़ता है उसमें क्या आईनी कंडीशन? देखिए, कोई हमारे उसमें आईनी नुकस नहीं था। हमने लिस्ट जमा करवाई थी। हमारे जो रिजर्व सीट है, चाहे वो नॉन मुस्लिम की है, चाहे वो वुमेन की है, हमने लिस्ट वहाँ जमा कराई थी। हमारे कैंडिडेट ने नॉमिनेशन पेपर भी फाइल कर दिए थे। बाद में इलेक्शन कमीशन ने उनकी स्क्रूटनी नहीं करवाई थी, और अपना शेड्यूल चेंज करवाया था कि 13 तारीख तक करेंगे, और 13 तारीख को आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, इसलिए वो रह गया था। इनकी कोशिश थी, तो पहले भी हमने जमा की थी। के बाद
आपके बड़े बड़े नेता लोग पार्टी पर जब मुश्किल वक्त आया और वो पार्टी छोड़ के चले गए। अब जबकि 9 फरवरी के बाद तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल पोजीशन स्ट्रेंथन हुई है, तो क्या परवेज सदर, महबूब खान, नवाज चौधरी, आसद उमर जैसे लोगों के लिए तहरीक इंसाफ दोबारा से अपने दरवाजे खोलने को तैयार है? दूसरा सर, इसमें सवाल ये है, मौलाना कसूर अहमद का कहना है कि उनको भी क्या है कि जिस्मों से नहीं उनके दिमाग से मसला है। सर, आपके चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल है, आप पार्टी चेयरमैन है, वो कौन सा दिमागी मसला है जिससे मौलाना साहब को बहुत दिक्कत हो रही है? देखिए, मौलाना साहब जो भी वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको कन्फाइन कर रहा हूँ कि देखो, हम एक स्ट्रगल में तो एक साथ है। हम कह रहे हैं कि जो दांधी हुई है इसके हिसाब से हमारी मीटिंग हुई है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, हर एक अपना बयानिया होता है, वो बयानिया लेके चल रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उस बयानिए से एग्री करके आगे बढ़े। तो मौलाना साहब का राइट है अगर वो कहते हैं किसी से उसका शिकवा है, लेकिन हमारा जो उसके साथ जिस तनाजुर में गए थे कि आप इस मैटर में आप आगे साथ ले जाएं। बाकी जो लोग खान साहब को छोड़ चुके हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, वो हम उस वक्त उनको टिकट नहीं दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अपने अवाम और वर्कर और सपोर्टर की नीयत को और तरीके को और उनके सेंटिमेंट को देखती है। तो हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी स्ट्रगल करती गई और आइंदा भी स्ट्रगल करती रहेगी। सब ने देखा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ेगा वो अकेला रहेगा। आपके एक सेकंड जी, आपके सवाल का जो बैरिस्टर साहब ने भी, चेयरमैन साहब ने भी बात की है, जिस किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कठिन मुश्किल वक्त में छोड़ा है, उसकी वापसी का रास्ता सिर्फ एक शख्स कर सकता है और वो है कैदी नंबर 804। उसके अलावा वजीर आजम इमरान खान साहब के अलावा और किसी के पास वो अथॉरिटी नहीं है। वेरी क्लियर जनाब। एक सेकंड। एक नंबर आपने ले लिया है और अनडाउटेडली आप बहुत सारी रुकावटों को दूर कर दिया बताए। तो ये बताइए कि खान साहब भी कहते हैं कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, जो पावर्स है दैट लीज नहीं कहते, एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। तो उमर साहब, आपकी भी एक पूरा तजर्बा है, ताल्लुकात है पवार साहब के लिए, रऊफ साहब, आप सारे सीनियर हैं। तो कोई बात हो रही है कि आप वर्कर्स में जब कहते हैं कि हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेंगे या केपी में करेंगे तो कोई रुकावट नहीं आएगी? ये जो एक टेंशन की फिजा है वो डिफ्यूज होगी, तो कोई आप रोल प्ले कर रहे हैं, तो बातचीत की है, कोई आगे बात नहीं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका और उसका जवाब ये है जी। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुमात है। हमें 3 करोड़ से ज़्यादा वोट पड़े। हमारी 180 सीटें कौमी असेंबली में है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमारी केपी में है, हमारी सीटें सिंध में भी हैं, हमारी बलूचिस्तान में भी हैं और पंजाब में है। और कोई पार्टी ये दावा नहीं कर सकती, ग्रास रूट्स लेवल पे है। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह देता हूं कि चीन के बानी माओ सी तुंग ने एक बात पूछी थी। उसने पूछा था कि व्हाट इज द आर्मी, फौज क्या है, और उसका जवाब खुद ही उसने कहा था। उसने कहा था द आर्मी इज द पीपल इन यूनिफॉर्म, कि अवाम को आप वर्दी पहना दें तो वो फौज होती है। फौज हम में से, हम फौज में से हैं। और दूसरी अहम बात, इमरान खान साहब ने बार वजीर आजम साहब ने कहा है कि हमें एक मजबूत आर्म्ड फोर्सेस चाहिए और ये मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। और ये बात आप जहन में रख लें कि जोग्राफाई सरहदों के लिए 3 पिलर सबसे अहम होती हैं। नंबर 1 आपकी मजबूत मईशत, नंबर 2 कौमी हम आंगी, जिसकी आज यहाँ पे आप मिसाल दे रहे हैं, और मईशत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त 6% पे ग्रो कर रही थी। तीसरी एक मजबूत दिफाई सिस्टम। तो ये 3 वो चीज़ें हैं जिस पे एक आपकी जोग्राफाई सरहदें जो है वो मजबूत होती हैं। तो हमारी ओपन ऑफर है सारों के साथ कि हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। सबसे बड़े मुहिब्बे वतन या कोई है, उनका नाम है वजीर आजम इमरान खान। उन्होंने सब कुछ इस मुल्क के लिए वक्फ किया है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जितने साथी हैं उनके साथ वो बात भी करेंगे और इमरान खान साहब बाहर भी आएंगे। बहुत शुक्रिया।
लेकिन आप इससे ज्यादा आपने भी कहा कि हमारा फैसला कभी नहीं हुआ, आपके साथ खड़े लोग सबने आगे हाथ ज्यादा के खिलाफ करने के साथ आगे बढ़ने का उसके ऊपर करने का फैसला किया है। इसमें नहीं देखो साहब ने कहा कि यहाँ पर मजहबी मुनाफरत फैल सकती है, ये चीजें हैं, हम इकट्ठे होंगे। उन्होंने भी इसका जिक्र किया है मजहबी मुनाफरत के तनाज़ुर में। क्या एमडब्ल्यू के साथ इत्तेहाद की वजह से कोई मजहबी मुनाफरत फैल नहीं, ऐसा नहीं है। इलामा साहब, ऐसा नहीं है। इलामा साहब बात देखें, मेरी बात सुनिए, मैं कहता हूँ, देखें मुख्तलिफ ऑप्शन से बात हो रही थी, लेकिन इकट्ठे बैठ के जो फैसला हुआ, जब हम मिल के बैठे हैं तो जो फैसला हुआ है वो हम सब का फैसला है, कंसेंसस के साथ फैसला है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उस ऑप्शन को अडॉप्ट किया जाए। और इसमें कोई फर्क नहीं हमें इनमें ना, तो आप इस चीज़ों को उधर ना ले जाए, किसी ने प्रेशर डाला है तो ये हुआ है तो फला हुआ है, किसी का प्रेशर नहीं लेते। वो इनके बारे में भी ऐसे ही वो करते हैं, जो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं सबके बारे में भी, लिहाजा वो हम उनकी बात नहीं सुनते। कंसेंसस हुआ है हमारा आपस में बैठकर, और उसमें खान साहब ने इनको भी रिजेक्ट नहीं किया। ठीक है, हम बैठे हैं, बात हुई और ये बेस्ट ऑप्शन था और हम सब ने मिलकर अडॉप्ट किया और पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा।